हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपनी आखिरी सैलरी के बारे में बताने वाला हूं। आखिरी सैलरी मतलब कि अभी मैं पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूं, तो ये मेरी पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे आखिरी सैलरी स्लिप है। और इसके बाद मेरी कोई भी सैलरी स्लिप नहीं बनेगी, मतलब कि मैंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है। और जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो मैं अपने अगले पोस्ट पे ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो चलिए 2 साल में मेरी कितनी सैलरी बनी है इसको हम लोग देख सकते हैं पूरे इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल आपका सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें टेक्स्ट करें। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक कमेंट में दिया रहेगा। फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी आखिरी सैलरी स्लिप है और यहाँ आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2025 की ये सैलरी स्लिप है। यानी कि आज अप्रैल का आखिरी मंथ है, महीना का आखिरी दिन है। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी या तो 30 को आती है, या मतलब कि मंथ के आखिरी जो दिन होता है उस दिन सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो क्योंकि अप्रैल 30 दिन का होता है, तो आज मुझे मॉर्निंग में ही मैसेज आ गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये एम्प्लॉय आईडी मैंने हाइड कर दी हुई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा कि हाँ डेजिग्नेशन क्या है, तो यहाँ पोस्टल असिस्टेंट दिख रहा होगा। ऑफिस आपको दिख रहा है सरायकेला सब। सरायकेला सब का मतलब है कि सरायकेला सब डिवीज़न, समझा। मैं अभी सब डिवीज़न में काम कर रहा हूँ। सब डिवीज़न इन द सेंस कि इंस्पेक्टर ऑफिस है ये, तो उसको इंस्पेक्टर और पोस्ट, जो पोस्ट सीजीएल से रिक्रूट होता है वो सब डिवीज़न में बैठता है। ठीक है, तो मैं अभी सब डिवीज़न में एज ए ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेवल इंडेक्स यहाँ देख लीजिए, लेवल 4 है और इंडेक्स 3 है। इंडेक्स 3 का मतलब है कि आप यदि पहली बार एज ए पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे तो जब आपकी पहली सैलरी मिलेगी तो उस पर लिखा रहेगा लेवल 4 और इंडेक्स 1, यानी कि आप पहले साल काम कर रहे हैं, आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है। मेरा 2 इंक्रीमेंट लग चुका है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्स में 3 दिखा रहा है, समझे। यानी कि जितना इंक्रीमेंट लगेगा उतना इसमें दिखाते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं पैन और जीपीएफ या प्रान नंबर मेरा बन गया है और मेरा एनपीएस मतलब कि चल रहा है 2 साल से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग्स में बेसिक पे यहाँ पे 27,100 दिख रहा है। जैसे कि आपको पता है कि पोस्टल असिस्टेंट जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट है और इसका बेसिक पे है 25,500। ठीक है, 25,500। क्योंकि मेरा 2 इंक्रीमेंट लगा हुआ है इसलिए 27,100 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और जैसे कि डियरनेस अलाउंस आपको पता है कि अभी डीए मिल रहा है 55%, तो 27,100 का 55% आप निकालिएगा तो 14,905 आएगा। ठीक है, वैसे ही आपको आगे जब कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे डीए और टीपीए, तो टीपीए मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि 3600 है। और मैं बता दूं कि मैं अभी जेड सिटी में काम कर रहा हूँ। जेड सिटी यानी कि सबसे लोअर सिटी होती है, 3 कैटेगरी में सिटी सबको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे कम मतलब अलाउंस वगैरह मिलता है। तो एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपको डबल टीए मिलता है, तो मुझे डबल टीए मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3600 और इस पर डीए और टीपीए यहाँ पे दिख रहा होगा 55%। 3600 निकालिएगा तो 1980 हो जाएगा। और यहाँ पे HRA आपको मिलेगा यहाँ पे 10% जेड सिटी में, वाई सिटी में 20% और एक सिटी में 30% मिलता है। तो यहाँ पे मेरा HRA आपको दिख रहा है 2710 ठीक, यानी कि जो बेसिक पे है उसका 10% आप निकालिएगा तो 2710 यहाँ पर हो गया। अब एरियर्स की बात करते थे, एरियर्स यहाँ पे दिख रहा होगा 1842 मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि हर 6 महीने पर डीए रिवाइज होता है। ठीक है,
तो पहले डीए था 53%। जैसे ही डीए अनाउंस हुआ था तो वो 1 जनवरी से मिलने वाला था, तो मार्च तक मिला नहीं था, ठीक, जो कि अप्रैल मंथ में ऐड करके मिला हुआ है। तो वहीं ये डीए जो 2% बढ़ा है उसी का ये एरियर है 2842 रुपया। एरियर आपका टीए पर और बेसिक पे पर जोड़ के मिला हुआ है 2842 रुपया। यानी कि टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी अर्निंग है 52,137 रुपया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए एनपीएस वगैरह, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन है 4201 रुपया। एनपीएस एरियर पिछले मंथ में कम कहीं कटा होगा तो उसका 165 रुपया। ये जो सेविंग फंड है एक, इसमें 30 रुपये कटता है। टोटल यहाँ पे कटा हुआ है 4396 रुपया। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे है, देख लीजिए, ये अलग अलग स्टेट में लगता है प्रोफेशनल टैक्स, तो 150 रुपये यहाँ कटा है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग मेरा 45,46 रुपया यानी कि 4,500 रुपया कट चुका है, ठीक है। तो 4,500 रुपया अगर कटने के बाद आप देख लेंगे टेक होम पे यहाँ पे लिखा हुआ है 47,591 रुपया, यानी कि मुझे टोटल इन हैंड सैलरी मिली है 47,591 रुपया, जबकि मेरी ग्रॉस सैलरी बनी है 52,137 रुपये, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब ज्वाइन किया था मई 2023 में, तब पहली सैलरी आई थी, तो उसमें उस समय डीए शायद 44% था, 44% ही था या 42%, मुझे आइडिया नहीं है अभी। तो उसके हिसाब से और 25,500 बेसिक पे के आधार पे मुझे सैलरी मिली थी पहली बार 37,300 रुपया, ठीक है। और वहाँ से 2 साल में अब देखिए मेरी सैलरी में अप्रोक्स 10,000 की वृद्धि हुई है 2 साल में। तो मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी मोटिवेट करने वाली होगी, ठीक है। और क्योंकि कोई भी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको ये सैलरी स्लिप देखना अच्छा लगेगा, मुझे लगता है, कोई भी हो। मैं भी जब शुरू किया था तो मैं भी यही देखकर यूट्यूब पर मैं भी सैलरी स्लिप देखते रहता था कि हाँ किसको कितनी मिल रही है। तो देखिए कि हाँ उतना तेज़ी से आपको वृद्धि नहीं होगी सैलरी में, पर हाँ ठीक ठाक सैलरी वृद्धि होगी। अब जैसे कि पता है कि मैं अब पोस्टल असिस्टेंट से रिज़ाइन दे दिया हूँ, अब देखता हूँ कब तक एक्सेप्ट हो रहा है। मैं अपना रेजिग्नेशन पे एक वीडियो बना दूँगा शाम को। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।